वेलकम टू अबिसल गाइड। आज की कहानी है भूतिया होटल की सच्चाई। एक छोटे से शहर में एक प्राचीन और प्रसिद्ध होटल था जिसका नाम मेहतर महल था। यह होटल शहर के हलचल भरे इलाके से थोड़ा हटकर शांत और घने जंगल के पास स्थित था। यह न सिर्फ अपने समय का सबसे शानदार होटल हुआ करता था, बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला, बारीक सजावट और अतुलनीय सेवाओं के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इसके माहौल से इतना प्रभावित होता था कि इसकी तारीफों के पुल बांध देता। लेकिन खुशियों और चहल पहल से भरे इस होटल की किस्मत ने अचानक एक खतरनाक मोड़ लिया। एक काली रात में घटित हुई भयावह घटना ने इस होटल को तबाह कर दिया और इसके साथ जुड़ी हर सकारात्मक याद को काले साए में बदल दिया। कहा जाता है कि उस रात एक परिवार ने यहीं अपनी जान गंवाई और तब से उनकी आत्माएं होटल में भटक रही हैं। धीरे धीरे यह आलीशान इमारत खौफ का दूसरा नाम बन गई। रात के समय मेहतर महल की ओर नजर डालते ही लोगों के दिल दहल जाते थे। होटल की टूटी फूटी खिड़कियों से छनकर आती पीली और मध्यम रोशनी, छत पर फैले काले धब्बे और चारों ओर झूलते जंगली पेड़ इस जगह को और भी डरावना बना देते थे। हवा के झोंकों के साथ पेड़ों की शाखाएं जब खिड़कियों पर टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई अंदर जाने का प्रयास कर रहा हो। शहर के लोग इस जगह से कोसों दूर रहते थे। इस होटल का नाम सुनकर ही बच्चों से लेकर बड़ों तक के रोंगटे खड़े हो जाते। वर्षों से यह इमारत वीरान पड़ी थी, लेकिन एक दिन कुछ उत्साही युवाओं ने इस डरावनी जगह के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। रवि, एक साहसी और तेज दिमाग युवक, इस अभियान का नेतृत्व कर रहा था। उसकी टीम में उसके करीबी दोस्त रोहन, सीमा और आरती शामिल थे। ये सभी युवा न केवल साहसिक थे, बल्कि अदृश्य ताकतों और अंधविश्वास के डर को चुनौती देने के लिए तैयार थे। उन्होंने निर्णय लिया कि होटल की हकीकत को सामने लाने के लिए वे यहाँ एक पूरी रात बिताएंगे। जैसे ही वे होटल पहुंचे, शाम का अंधेरा गहराने लगा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभी हवा की सायन सायन और पेड़ों की सरसराहट इस सन्नाटे को तोड़ती थी। होटल के गेट पर पड़ी धूल की मोटी परत और टूटी फूटी सीढ़ियां उनके हौसले की परीक्षा ले रही थी। पर रवि और उसके दोस्तों ने अपने डर पर काबू पाते हुए होटल के अंदर कदम रखा। होटल के अंदर का दृश्य मानो एक अलग ही दुनिया में खींच ले गया। दीवारों पर जमी गहरी धूल, छूटते हुए जाले और फर्श पर हर कदम पर झंझनाहट पैदा करती लकड़ियां इस जगह को और भी डरावना बना रही थी। हर कोने से आती धीमी धीमी अजीबोगरीब आवाजें उनकी धड़कनों को तेज कर रही थी। यह जगह अब सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों, रहस्यों और डर का केंद्र बन चुकी थी। लेकिन क्या सच में यह जगह भूतहा थी, या इसके पीछे छिपा कोई और ही रहस्य था? चारों दोस्तों के लिए यह रात न केवल उनके साहस की परीक्षा थी,
बल्कि उन्हें अतीत के अंधेरे में झांकने और सच्चाई का सामना करने का मौका भी देने वाली थी। उन्होंने जब रिसेप्शन हॉल में कदम रखा तो चारों दोस्तों की आंखों में एक साथ हैरानी और डर की झलक उभर आई। जगह बिखरे पुराने फर्नीचर, धूल से ढका हुआ काउंटर और टूटी हुई टेबल्स उस समय के वैभव की छाया मात्र लग रहे थे। दीवारों पर लगे फीके पड़ चुके चित्रों में होटल के सुनहरे दिनों की हल्की झलक दिखाई दे रही थी। उन तस्वीरों में हंसते हुए मेहमान, शानदार समारोह और समृद्धि की कहानियां छुपी हुई थी। अचानक रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी हर हरकत पर किसी की नजरें हों। उसके कानों में अनजाने कदमों की हल्की सरसराहट गूंजी। उसने तुरंत अपने दोस्तों को इशारे से शांत रहने को कहा और एक गहरी सांस लेकर मुख्य हॉल की ओर बढ़ने का सुझाव दिया। मुख्य हॉल तक पहुंचते ही माहौल और भी भारी हो गया। उनकी नजर एक पुरानी, जंग खाई हुई लिफ्ट पर पड़ी, जिसके दरवाजों पर सूखे खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। चारों दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं। दीवारों पर लगे चित्रों ने जैसे उनकी नजरों के सामने पुराने दिनों का जादू फूंक दिया। भव्यता, जीवन और उत्साह से भरी वो जगह अब सन्नाटे और रहस्य से घिरी हुई थी। तभी सीमा ने ठंडी हवा का एक झोंका महसूस किया। वो घबरा कर पीछे मुड़ी और चीखने ही वाली थी कि उसे कोने में एक परछाई दिखी। सबने रुककर ध्यान से देखा। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके साथ ही एक गूंजती हुई, डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? यह स्थान शापित है। उनकी सांसें रुक गईं। लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते हुए गहरी, दृढ़ आवाज में जवाब दिया, हम यहां सच्चाई जानने और तुम्हारी आत्माओं को शांति दिलाने आए हैं। बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारी आत्माएं क्यों भटक रही हैं? परछाई अचानक स्थिर हो गई। फिर भारी और कड़वी आवाज में उसने कहा, मैं इस होटल का मालिक था। मैंने और मेरे परिवार ने यकीन किया कि यह हमारा घर होगा, जहां हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन एक रात लालच के दानव बनकर कुछ डाकू यहां आए। उन्होंने हमें बेरहमी से मार डाला। तब से हम यहीं भटक रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। रवि ने विश्वास के साथ कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी कहानी सबको बताई जाएगी और जो तुम्हारे साथ हुआ उसके दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। अगले दिन रवि और उसके दोस्तों ने शहर में जाकर सारी सच्चाई उजागर की। उन्होंने पुलिस को घटना के सबूत दिखाए और पुराने दस्तावेज, खून के धब्बे और होटल के गवाहों की जानकारी इकट्ठा की। जांच के दौरान कई रहस्यमयी तथ्य सामने आए, जिन्होंने डाकुओं के अपराधों की पुष्टि की। आखिरकार डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उनके कृत्य की सजा दी गई। जैसे ही पुलिस ने अपना काम पूरा किया और न्याय हुआ, मेहतर महल के भूतिया किस्सों का अंत हुआ। होटल की आत्माओं को आखिरकार शांति मिली और वे मुक्त हो गईं। धीरे धीरे होटल को उसकी पुरानी शान वापस मिलने लगी। यह जगह अब सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि बहादुरी और न्याय का प्रतीक बन गई। शहर के लोग अब इस जगह को डर के नहीं, बल्कि गर्व और जिज्ञासा के साथ देखते थे। रवि, रोहन, सीमा और आरती की इस साहसिक कहानी को पूरे शहर ने सराहा। मेहतर महल अब न केवल इतिहास का हिस्सा था, बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए एक प्रेरणा भी बन गया। लोग वहां आकर भूतिया कहानियों को सुनते, लेकिन साथ ही उन युवाओं की बहादुरी को सलाम करना नहीं भूलते, जिन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि अतीत के बंधनों को तोड़कर आत्माओं को आजाद किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।